तो आज के लेक्चर में हम करेंगे सेल्फ चेक 1.4 एक्सरसाइज है सेल्फ चेक 1.4 केमिस्ट्री का। ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। इस तकरीबन 2 न्यूमेरिकल है सेल्फ चेक 1.4 की, लेकिन मैंने सेपरेटली बनाऊंगा। ये पहले न्यूमेरिकल की वीडियो है जिसके अंदर है जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिंक प्लस सल्फर एरो जिंक सल्फाइड। क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि जिंक और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट में जिंक सल्फाइड बनता है। और ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मतलब ये इक्वेशन हमें बैलेंस्ड दी हुई है, हमें इसे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है, अगर इफ़ 6 grams of zinc and 4.00 grams of sulfur are available for reaction then determine the limiting reactant the mass of zinc sulfide produced। अगर हमें जिंक 6 ग्राम दे दिया जाए और सल्फर 4 ग्राम दे दिया जाए तो हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इन दोनों में से, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना मास जिंक सल्फाइड का प्रोड्यूस होगा एट द एंड। ठीक है जी, मतलब ये दोनों तो रिएक्टेंट्स है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट है या फिर सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, और आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है पार्ट बी में कि जिंक सल्फाइड का जो मास कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है जी, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। ये जो सोल्यूशन है ना, ये पहले हम इस पार्ट ए का करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है पार्ट ए लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करना। क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ये स्टेप है। कैसे, डाटा को देखते हुए हमें डाटा में दिया हुआ है जिंक का मास दिया हुआ है 6 ग्राम, 6.00 मतलब 6 ग्राम्स ही है। ठीक है, मोलर मास जो है जिंक का वो है 65.38। यहाँ पर जो 65 ग्राम्स मत लिखना, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो बहुत एक्यूरेट आए, एक्यूरेट, तो फिर इस डेसिमल जो 38 आ रहे हैं ये पूरा लिख लेना। ठीक है, 65.38। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करना है। गिवन मास है हमारे पास 6 ग्राम्स और मोलर मास है हमारे पास 65.38 ग्राम्स। तो यहाँ पर से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिटरमाइन कर लिए हैं। जैसे आप कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू पुट करोगे 6 डिवाइडेड बाई 65.38, आपको जिंक के नंबर ऑफ मोल्स मालूम हो जाएंगे। अब सिमिलरली सल्फर का भी हमने इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करनी है। डाटा में देखो सल्फर का कितने मास दिया हुआ है, 4 ग्राम्स, मतलब गिवन मास है इसका 4 ग्राम्स। मोलर मास है सल्फर का 32 ग्राम्स। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 4 है, मोलर मास 32 है। कैलकुलेटर से जैसे आप डिवाइड करोगे आपको इसके मोल्स आ जाएंगे, वो है 0.125 मोल्स। ओके, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने मोल्स डिटरमाइन कर लिए, अब हमें इस वैल्यू को याद रखना, 0.0917 मोल्स जो जिंक के हैं और इस वैल्यू को जो सल्फर के भी मोल्स दिए हुए हैं हमने फाइंड आउट किए हुए हैं। अब दूसरे स्टेप में हम दैट लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी बैलेंस्ड इक्वेशन को हमने रिलेट करना है एक दूसरे के साथ। जिंक को पहले जिंक सल्फाइड के साथ रिलेट करना है, फिर सल्फर को जिंक सल्फाइड के साथ रिलेट करना है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है दूसरा स्टेप डिटरमाइनिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने वही एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जिंक प्लस सल्फर एरो जिंक सल्फाइड। इस रिएक्शन के अंदर आप लोग नोटिस करोगे कि जिंक के पीछे कुछ भी नहीं है, बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर 1 मोल है, सल्फर के पीछे भी 1 मोल है, जिंक सल्फाइड भी 1 मोल है। ओके, तो मैं 1 बाय 1 पहले जिंक को जिंक सल्फाइड के साथ रिलेट करता हूँ, फिर सल्फर को जिंक सल्फाइड के साथ रिलेट करता हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। बिल्कुल सही है, 1 मोल ऑफ जिंक इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। और मैंने जो मोल्स फाइंड आउट किए थे जिंक के वो थे 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक। मैं लिख रहा हूँ 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक बराबर है 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड के। कैसे, इस 0.0917 को मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट यही आंसर आया 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। सेम इज द केस, अब मैंने सल्फर को इसके साथ रिलेट करना है। 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड। और जो मैंने सल्फर के मोल्स फाइंड आउट किए थे इधर पीछे वो थे तकरीबन 0.125 मोल। 0.125 मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 0.125 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। इसी 0.125 को इस 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा 0.125 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। अब यहाँ पर आपने नोटिस करनी है क्या बात, वो ये जो मोल्स आपने फाइंड आउट किए हैं रिएक्टेंट साइड पे कौन सा लीस्ट, किसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है या इसकी वैल्यू कम है। 0.0917 ज़्यादा है या 0.125 ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 0.125 ज़्यादा है और 0.0917 कम है। तो जिंक ने जो है ना कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करके दिए जिंक सल्फाइड के, तो जिंक हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो कम प्रोड्यूस करके देगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, मतलब वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। जबकि जो सल्फर है वो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस वजह से हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लिया, वो क्या है, सिंस जिंक इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट
एज इट गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्या है वो जिंक सल्फाइड है, ये सबसे कम अमाउंट में या सबसे कम क्वांटिटी में जिंक सल्फाइड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके दे रहा है। यहाँ से हमें पता चल गया जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है जी। अब जो हमारा पार्ट भी हमसे पूछा गया था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड के जो मोल्स है ना, इसके मोल्स को हमने फाइंड आउट कर लिया। वो क्या है वो मैंने लिख के दे दिया, वो है 0.0917 मोल्स। ये मोल्स हैं, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले मोल्स जो है ना वो जिंक सल्फाइड के मोल्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेंस मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस इज इक्वल टू 0.0917 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब मोलर मास मैंने निकालना है जिंक सल्फाइड का। वो क्या होगा, मोलर मास ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू जिंक की जो मोलर मास है वो है 65.38, सल्फर का जो मोलर मास है वो है 32। 65.38 को जब मैं 32 के साथ प्लस करता हूँ एग्जैक्ट ये आंसर आएगा 97.38 ग्राम्स पर मोल। अब मुझे कैसे पता चलेगा, इस फार्मूला को याद रखने के लिए ना शॉर्टकट फार्मूला यही है, वही नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला है। ठीक है, ये ऐसे ही मैं तुम लोग को बता था कि ये फार्मूला तुम लोग को याद रहे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है मास अपॉन मोलर मास के। ठीक है, अब अगर आपको मास फाइंड आउट करना है, ये मास अपने इसी जगह पर रहेगा, ये मोलर मास से इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मतलब है मोलर मास। अब मैं किस चीज़ का मास फाइंड आउट कर रहा हूँ, जिंक सल्फाइड का मास फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा मास ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू मोल्स किसके लिखूंगा, वही जिंक सल्फाइड के मोल्स जो मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से फाइंड आउट किए हैं, ये वाले। तो मैं लिख रहा हूँ 0.0917 मल्टीप्लाई बाय 97.38 क्या मोलर मास, किसका मोलर मास, इसी जिंक सल्फाइड का मोलर मास, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब ऐसे ही आप कैलकुलेटर के साथ आंसर निकालोगे वो होगा 8.929 ग्राम्स। ठीक है, अगर मिसाल अब ये मैं राउंड अबाउट करता हूँ तो ये आ जाएगा 8.93 ग्राम्स। बुक के अंदर जो आंसर है वो है 8.95 ग्राम्स, बहुत क्लोज है। अगर इवन आपका आंसर ऐसा आ जाए 8.9 ग्राम्स तक भी आंसर आ जाए ना, ये एक्यूरेट कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि जो मोलर मास है ना जिंक की वो 65.38 लेना, अगर आप 65 लेके आंसर तक जाओगे ना तो आंसर आपका कुछ ऐसा आएगा 8.89 ग्राम्स, जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। फिर आपको 9 इस तरह से अगर राउंड अबाउट कर लोगे तो एग्जैक्ट 8.9 ग्राम्स बन जाएगा। कोई मिस्टेक नहीं, ये भी गलत नहीं है कि आप सिर्फ 65 प्लेस करो जिंक की वैल्यू या फिर 65.38 प्लेस करो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, फिर इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सेल्फ चेक 1.4 का दूसरा न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।